प्रिय मित्रों, नमो नमः। प्रिय मित्रों, मैं संजीव कुमार कोहली और आज आप मेरे इस वीडियो में अध्ययन करने जा रहे हैं हमारी कक्षा 9 की हिंदी की सहायक पुस्तक संस्कृत विनोदिनी से विज्ञानस्य उपलब्धया विज्ञान की उपलब्धियाँ विज्ञान की उपलब्धियाँ पाठ के अभ्यास प्रश्नोत्तरों का। हम अपने पिछले वीडियो में इस पाठ का अध्ययन कर चुके हैं जो YouTube पर अपलोड किया जा चुका है। आज हम इस वीडियो में अध्ययन करने जा रहे हैं इस पाठ के अभ्यास प्रश्नोत्तरों को। तो आइए प्रारंभ करते हैं पाठ के अभ्यास प्रश्नोत्तर, जिसमें पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरत। एक पद में उत्तर दीजिए, एक शब्द में उत्तर दीजिए। हमारा पहला प्रश्न है अहो मित्र इति कह कम वदति। अहो मित्र, यह किसने किसको कहा? उत्तरम उत्तर लक्ष्मीकांतः उमापतिम। लक्ष्मीकांत ने कहा उमापति के लिए। लक्ष्मीकांतः किम नगरम गतवान। लक्ष्मीकांत कौन से नगर गया? रुड़की नगरम गतवान। क्या करने गया था? भाषण देने के लिए। तो अगला हमारा यही प्रश्न है लक्ष्मीकांतः कस्यां प्रतियोगितायां भागम गृहीतुम गतवान। लक्ष्मीकांत किस प्रतियोगिता में भाग ग्रहण करने के लिए, प्रतिभाग करने के लिए गया? तो कौन सी प्रतियोगिता थी? भाषण प्रतियोगितायाम। भाषण प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए वो रुड़की नगर गया। अगला हमारा प्रश्न है भाषणस्य विषय का आसीत। भाषण का विषय क्या था? तो भाषण का विषय, जैसा कि पाठ का नाम है विज्ञानस्य उपलब्धियां, तो भाषण का विषय था विज्ञानस्य उपलब्धियां, विज्ञान की उपलब्धियां। हमारा अगला प्रश्न है लक्ष्मीकांता किम स्थानम प्राप्तवान। लक्ष्मीकांत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया प्रतियोगिता में? तो उत्तर है प्रथमम। प्रथम स्थान प्राप्त किया, पहला स्थान प्राप्त किया। हमारा अगला प्रश्न है उमापति विद्युता विषय किम उक्तवान। उमापति ने विद्युत के विषय में क्या कहा? बिजली के विषय में क्या कहा? तो उत्तर है अस्माभि सततम विद्युतः संरक्षणम करणीयम। हमें भी निरंतर विद्युत का संरक्षण करना चाहिए, विद्युत को बचाना चाहिए। अगला जो प्रश्न है वो है विज्ञानस्य रूपद्वयम किम अस्ति। विज्ञान के दो रूप क्या हैं? तो उत्तरम हो गया विश्व मंगलकरम और संहारकरम च। एक तो विश्व का कल्याण करने वाला रूप है और एक विश्व का संहारक है, विनाशक है। अगला हमारा प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानानि पूर्यत। रिक्त स्थानों की पूर्ति यहाँ पे करनी है। तो यहाँ पे अहम तु जनपदीय भाषण प्रतियोगिताम, मैं तो जनपद भाषण प्रतियोगिताम में भागम गृहीतुम, भाग ग्रहण करने के लिए अल्मोड़ा नगरम गतवान। अल्मोड़ा नगर गया। तो अद्य गया, अद्य मन आज गया, है मैंने कल गया, कल मैंने बीता हुआ कल। तो यहाँ पे क्या आएगा? कब गया था वो भाषण पर, भाषण देने के लिए? और ये अल्मोड़ा नगर यहाँ पे आ गया। अल्मोड़ा नगर नहीं गया था वो गया था रुड़की नगरम। लेकिन यहाँ पे वाक्य बनाया है, ये पूर्ति की जानी है। तो अहम तु, मैं तो जनपदीय भाषण प्रतियोगिता में भाग ग्रहण करने के लिए अल्मोड़ा नगर गया। तो इसका ये उत्तर यहाँ पे दिए हैं। तो वो कब गया था? कल, बीते हुए कल। अहम तु है मैंने कल, बीते हुए कल जनपदीय भाषण प्रतियोगिता में भाग ग्रहण करने के लिए अल्मोड़ा नगर गया। मतलब मैं कल गया था भाषण प्रतियोगिता में भाग ग्रहण करने के लिए, प्रतिभाग करने के लिए अल्मोड़ा नगर। ऐसे ही अगला हमारा जो प्रश्न है वो है भवता विषय किमपि न उक्तम। भवता
विषय, अब इसमें है प्रक्षेपास्त्रम और वस्त्रम। अब यहाँ पे प्रक्षेपास्त्र आ जाएगा, प्रक्षेपास्त्र यहाँ पर आएगा। प्रक्षेपास्त्र भवता प्रक्षेपास्त्र विषय, आपने मिसाइलों के विषय में क्या कहा? तो ये यहाँ पे उत्तर आप देख सकते हैं, भवता प्रक्षेपास्त्रम विषय किमपि न उत्तमम, क्या आपने मिसाइल के विषय में कुछ भी नहीं कहा। अगला जो हमारा है वह है अस्माभि संरक्षणम करणीयम, हमें भी रक्षा करनी चाहिए, बचत करनी चाहिए। जलस्य विद्युत, जल की विद्युत की। तो वैसे तो हमें जल की भी संरक्षण करना चाहिए, विद्युत का भी करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो इस पाठ में आया है वो आया है विद्युत, विद्युत की, हमें भी विद्युत की रक्षा करनी चाहिए। अगला हमारा प्रश्न यहाँ पे दिया गया है खाली स्थान भरने के लिए, सांप्रतम तु विज्ञानोपकरणानि एव दृश्यन्ते, आजकल तो विज्ञान के उपकरण ही यत्र तत्र या सर्वत्र, इसमें से आज एक भरना है। तो आजकल तो विज्ञान के उपकरण ही यत्र तत्र होता है यहाँ वहाँ, और सर्वत्र होता है सब जगह। तो सब जगह सर्वत्र यहाँ पे प्रयोग होगा, ये दिया है। सांप्रतम तो विज्ञानोपकरणानि एवं सर्वत्र दृश्यन्ते, आजकल तो विज्ञान के उपकरण ही सब जगह दिखाई देते हैं, हर जगह दिखाई देते हैं। अस्माभि सर्वैरपि लोकमंगलकरम रूपमेवो उपासनीयम, हमें भी, हम सबको भी लोकमंगलकारी रूप की उपासना करनी चाहिए, उसको ही अपनाना चाहिए। तो ज्ञान से विज्ञान से, तो ये विज्ञान से उपलब्ध यह पाठ है, तो इसमें आएगा विज्ञान से, विज्ञान के लोकमंगल रूप की उपासना करनी चाहिए, ये यहाँ पे दिया है। अगला हमारा जो प्रश्न है, परमाणु शक्तया कृषि उत्पादने विद्युता निर्माणे रोगो उन्मूलने च महत्ते संप्राप्ता संति। परमाणु शक्ति का कृषि उत्पादन में, परमाणु शक्ति से कृषि उत्पादन में, विद्युत निर्माण में, रोगों को दूर करने में आजकल बहुत महत्व हो गया है। तो यहाँ पे उपलब्ध है या सफलता में से एक भरना है, तो यहाँ पे उपलब्ध है यहाँ पे भरा जा सकता है। तो जैसे ये दिखाया यहाँ पे उत्तर देखिए, परमाणु शक्तया कृषि उत्पादने विद्युत निर्माणे रोग उन्मूलने च महत्व उपलब्धया संप्राप्त संति। परमाणु शक्ति का जो प्रयोग है उससे कृषि उत्पादन में, विद्युत निर्माण में और रोगों को का उन्मूलन करने के लिए इसकी उपलब्धियां बहुत आजकल बहुत ज़्यादा हो गई हैं, बहुत महत्व बढ़ गया है। हमारा प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है, चलते हैं प्रश्न संख्या की 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 हमारा कह रहा है कि पाठ पाठ पर आधारित सत्यम सही, असत्यम गलत च चिनुत, पाठ के आधार पर सही और गलत को चुनना है। क है सांप्रतम यत्र तत्र विज्ञानोपकरणानि न दृश्यन्ते, आजकल यहाँ वहाँ विज्ञान के उपकरण नहीं दिखाई देते हैं जगह। तो क्या है, तो यत्र तत्र, जैसे कि अब हमने बताया था, अगर यहाँ पे सर्वत्र है तो ये सही है, तो यहाँ पर ये गलत का निशान लगाया गया है, वाक्य गलत है। अगला हमारा है प्रक्षेपास्त्र विषय भारतस्य स्थिति विकसित देशे समाना अस्ति। प्रक्षेपास्त्र के विषय में, मिसाइलों के विषय में भारत की स्थिति विकसित देशों के समान ही है, तो सही है, भारत की स्थिति इस समय आजकल विकसित देशों के समान ही है। अगला हमारा ग प्रश्न देखिए, ग कहता है विद्युत बिना किमपि कार्यम भवितुम अर्हति, विद्युत के बिना कोई भी कार्य हो सकता है, कर सकते हैं। गलत, आजकल तो विद्युत के बिना कोई कार्य हो ही नहीं रहा है, तो इसलिए ये वाक्य गलत होगा। अगला हमारा है तस्या अपव्यय रोधनीयम, उसका अपव्यय, रोधनीयम मतलब रोकना, रोधनीय होता है रोकना चाहिए, उसका जो अपव्यय है बिना यूज के, बिना
किसी कारण के उसको खर्च करना, तो ये वाक्य सही हो जाएगा। विज्ञानस्य एकमेव रूपम अस्ति, विज्ञान का एक ही रूप है। तो विज्ञान के दो रूप बताए गए हैं, एक लोक मंगल का, लोक का कल्याण करने वाला, और दूसरा जो है संहार करने वाला, विनाशक। तो यहाँ पे गलत हो गया। अगला जो वाक्य है, विज्ञानस्य विश्वमंगलकरम संहारकरम च रूप द्वयम वर्तते, विज्ञान के विश्व का मंगल करने वाले और संहार करने वाले दो रूप हैं, तो ये सही हो जाएगा। अगला हमारा है, लोक मंगल करम रूपम न उपासनीयम, लोक मंगल का जो संसार का कल्याण करने वाले रूप की उपासना नहीं करनी चाहिए, उसको नहीं अपनाना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न संख्या 4 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है? एतेषां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत, इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं जो नीचे दिए गए हैं प्रश्न। तो ये थोड़ा वाक्य में उत्तर है, जो अभी हमने पहले एक पदेन एक शब्द में उत्तर दिए लिखे थे। यहाँ पे है, लक्ष्मीकांतः किमर्थम अल्मोड़ा नगरम गतवान, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि लक्ष्मीकांत किस कारण से अल्मोड़ा नगर गया, जबकि अल्मोड़ा नगर नहीं गया था, वो रुड़की नगर गया था। तो ये प्रश्न गलत है। लक्ष्मीकांत किमर्थम अल्मोड़ा नगर, जबकि पाठ में क्या आया है, रुड़की नगर आया है। तो यहाँ पे आप रुड़की नगर कर सकते हैं। अभी हम प्रश्न अल्मोड़ा नगर के हिसाब से ही उसका उत्तर लिखते हैं। तो लक्ष्मीकांत जनपदीय भाषण प्रतियोगितायां भागम गृहीतुम अल्मोड़ा नगरम गतवान, लक्ष्मीकांत जनपदीय भाषण प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए अल्मोड़ा नगर गया। अब यहाँ पे अल्मोड़ा नगर भी आ सकता है, रुड़की नगर भी आ सकता है, क्योंकि पाठ में तो रुड़की नगर दिया है। आगे देखेंगे, प्रक्षेपास्त्र विषय भारतस्य स्थिति कीदृशी, प्रक्षेपास्त्र विषय में भारत की स्थिति कैसी है? तो प्रक्षेपास्त्र विषय भारतस्य स्थिति विकसित देशैः समान एव अस्ति, प्रक्षेपास्त्र विषय में भारत की स्थिति विकसित देशों के समान ही है। अगला हमारा प्रश्न है, ईमेल द्वारा का लाभ, ईमेल के द्वारा क्या लाभ, ईमेल से क्या लाभ है? ईमेल द्वारा वयम कामपि सूचनाम, ईमेल के द्वारा हम कोई भी सूचना कुत्रापि कहीं भी अल्प समयेन प्रेषयितुम शक्नुम, बहुत कम समय में प्रेषित कर सकते हैं, भेज सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, दूरदर्शन से का लाभ वर्णिता अस्ति, दूरदर्शन के क्या लाभ वर्णित हैं? तो दूरदर्शनेन विश्वस्य कापि घटना भवेत्, दूरदर्शन के द्वारा विश्व में कोई भी घटना घटित होती है, तो कोई किसी भी घटना, जो भी विश्व में घटना हुई उसकी जानकारी ज्ञान विज्ञान से विषय, ज्ञान विज्ञान के विषय में, और तो मनोरंजक कार्यक्रम, और मनोरंजक कार्यक्रम अस्माकं जीवन से अंगभूतम संजातम, दूरदर्शन हमारे जीवन का अंग हो गया है। तो दूरदर्शन से हम विश्व में कोई भी घटना हो उसकी जानकारी ले सकते हैं, ज्ञान विज्ञान का विषय हम उसमें दूरदर्शन से देख सकते हैं, और मनोरंजक कार्यक्रमों को देख सकते हैं। दूरदर्शन हमारा जीवन का अंग हो गया है। अगला हमारा जो प्रश्न है, विद्युता किम भवति, विद्युत से क्या क्या होता है? अब विद्युत से क्या क्या होता है सभी को मालूम है, क्या क्या विद्युत से हम क्या कर सकते हैं बिजली के द्वारा। तो विद्युता गृहेषु जलम, विद्युत से घर में जल, प्रकाश भवति, प्रकाश होता है, जल आता है, समस्त उद्योगा, समस्त जो उद्योग हैं, विद्युता उत्पादनम कुर्वन्ति, विद्युतों के उत्पादन से ही वो चलते हैं। एवमेव विद्युतं विना तो क्षणमेकमपि स्थातुं न शक्यते, इस प्रकार
विद्युत के बिना तो हम एक क्षण भी नहीं चल सकते। अगला हमारा प्रश्न है, विज्ञानस्य संहारक रूपस्य उत्तरदायी क। विद्युत के संहार रूप का उत्तरदायी कौन है? जो विद्युत जो विज्ञान के संहारक रूप का उत्तरदायी कौन है? विज्ञान के जो विनाशक रूप विज्ञान ने ले लिया है उसका उत्तरदायी है कौन? उसका जिम्मेदार कौन है? तो विज्ञानस्य संहार रूपस्य उत्तरदायी मनुष्यस्य चिंतनमेव अस्ति। विज्ञान के विनाशक रूप का उत्तरदायी मनुष्य का चिंतन है। जो मनुष्य के कार्य हैं उसी से आज विज्ञान जो है संहारक रूप विज्ञान का आ गया है। अगला हमारा प्रश्न है, परमाणु शक्तया केषु क्षेत्रेषु महत्व उपलब्धया प्राप्ता सन्ति। परमाणु शक्ति से किन क्षेत्रों में, परमाणु शक्ति ने किन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की है? तो परमाणु शक्ति का प्रयोग हम किन किन क्षेत्रों में कर सकते हैं? तो वह है परमाणु शक्तया कृषि उत्पादने। परमाणु शक्ति से हम कृषि उत्पादन, विद्युत निर्माण, रोग उन्मूलन होता है, रोगों को समाप्त करना, बीमारियों को दूर करना, महत्व उपलब्धियां संप्राप्ता संति। तो ये बहुत सारी उपलब्धियां हम प्राप्त कर सकते हैं परमाणु शक्ति के द्वारा, जो आजकल की जा रही हैं। हमारा विज्ञान से उपलब्ध है पाठ के अभ्यास प्रश्न उत्तर चल रहे हैं और इसमें हम प्रश्न संख्या 4 के ज पे आ गए हैं। तो कीदृशम विश्वम रचनीयम, कैसे विश्व की रचना की जानी चाहिए? तो सर्वेभ्य मंगलकरम सुखकरम शांतिप्रदम च विश्वम रचनीयम। सबके मंगल करने वाले, सबको सुख प्रदान करने वाले, सबको शांति प्रदान करने वाले विश्व की रचना होनी चाहिए। हमारा प्रश्न संख्या 5 की ओर चलते हैं। अव्यय पदानी चित्वा लिखत, अव्यय पदों को चुन करके लिखना है। जैसे अहो, है। तो ऐसे ही पाठ में और सारे अव्यय पद आए हैं, तो आप पाठ से लिख सकते हैं। यहाँ पे कुछ अव्यय पद दिए गए हैं, इनको भी आप लिख सकते हैं। जैसे सम्यक, कुत्र, तु, तरि, सर्वत्र, कुत्रापि, अद्य, विना, सततम। तो इनको, ये अव्यय पद आप लिख सकते हैं। व्याकरण बिंदु की ओर चलते हैं। व्याकरण बिंदु में व्याकरण बिंदवः संधिम संधि और विच्छेदम कुरुत। संधि करनी है और विच्छेद करना है। संधि मतलब 2 या 3 या उससे ज़्यादा जो शब्दों को मिलाकर जब एक शब्द बन जाता है तो संधि हो गया। और विच्छेद, अब यहाँ पे हम जैसे ये क्रीडानक प्लस आदिनम, ये क्या है? विच्छेद है। और जब हम इसको क्रीडानकादिनाम इसको जोड़ के लिख देंगे तो वो संधि हो गया। जैसे उत्तर की ओर चलेंगे, क्रीडानक प्लस आदिनाम क्रीडानकादिनाम, ये दीर्घ संधि है। तो ये क्या हुआ? संधि है और ये संधि विच्छेद है। प्रक्षेपास्त्र जो कि संधि शब्द है, इसका विच्छेद करना है तो प्रक्षेप अस्त्रम, प्रक्षेपास्त्रम, तो दीर्घ संधि। अगला हमारा है कुत्र अपि, प्लस का निशान लगा के, कुत्रापि इसको जोड़कर बना है संधि करके, तो ये हो गया दीर्घ संधि। अगला हमारा शब्द है रोगोन्मूलनम, तो रोग प्लस का निशान लगा करके क्या हो गया? उन्मूलनम। तो यहाँ पे गुण संधि का प्रयोग हुआ है, तो रोगो उन्मूलनम, तो यहाँ पे संधि विच्छेद हो गया। अगला हमारा प्रश्न है, अगला जो हमारा शब्द है वह है प्रकाशन और धन उद्योग। प्रकाशन धन उद्योग, तो प्रकाशनो उद्योगः, गुण संधि हो गया। अब इसी प्रकार से एव
उपासनीयम, एवोपासनीयम, ये संधि शब्द हो गया, तो ये गुण संधि हो गया। इसी प्रकार से हम विद्युत शब्द जो है यहाँ पे विद्युत शब्द तकारांत स्त्रीलिंग, इसके रूप हम देख सकते हैं। इसमें विभक्ति एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम दिया गया है। तो हमारा प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति और संबोधनम, इनमें हम रूप लिखते हैं जब भी लिखते हैं। तो अब हम यहाँ पे इसको देखेंगे। प्रथमा विभक्ति में विद्युत का एक वचन है विद्युत, और द्विवचन है विद्युतौ, और बहुवचन है विद्युतः। तो इसी प्रकार जब हम द्वितीय विभक्ति में चलते हैं, द्वितीय विभक्ति में विद्युतम, विद्युतौ और विद्युतः। अब तृतीय विभक्ति में जब चलेंगे तो विद्युता, विद्युतभ्याम और विद्युतु भी। इसी प्रकार चतुर्थी विभक्ति में चलेंगे तो विद्युते, विद्युतभ्याम, विद्युद्भ्या। तो विद्युद्भ्या ये जो है चतुर्थी विभक्ति का, और पंचमी विभक्ति में भी प्रयोग हुआ है। तो हम पंचमी विभक्ति में चलेंगे। पंचमी विभक्ति में क्या होगा? विद्युत, विद्युतभ्याम। देखिए तीनों में ये विद्युतभ्याम का प्रयोग हुआ है, जिससे आपको इसको याद करने में आसानी हो सकती है। और विद्युत, विद्युद्भ्या, तो यहाँ पे हो गया षष्ठी विभक्ति विद्युतः, विद्युतोः, विद्युताम। सप्तमी विभक्ति विद्युती, विद्युतो, विद्युत्सु। संबोधनम में हे विद्युत, हे विद्युतौ, हे विद्युतः। तो इस प्रकार आप विद्युत शब्द के रूपों को भी अपने इस अभ्यास प्रश्नोत्तर में जान सकते हैं। तो ये तो व्याकरण बिंदु था जो कि आपको जानना चाहिए, और जो परीक्षा की दृष्टि से वो हमारे प्रश्न संख्या 4 तक जो है महत्वपूर्ण है, उनका आप अवश्य अध्ययन करें। और इस प्रकार हमने अपने इस वीडियो में ये जो हमारा विज्ञानस्य उपलब्धया पाठ था, उसके अभ्यास प्रश्नोत्तरों का हमने अध्ययन किया। तो हम अभी इस वीडियो की यहीं पर समाप्ति करते हैं, और अगले वीडियो में हम अगले पाठ्य पुस्तक के पाठ का अध्ययन करेंगे, उसको लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।